चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए एनुअल एग्जाम के लिए जो है आईए आईएससी आईकॉम आर्ट्स साइंस कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो है आज हम क्वेश्चन पेपर का सेट कोड ए लाया हूं, जो आपके एग्जाम में कोई भी कोड प्रश्न पत्र दिया जा सकता है और आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका यहां पर देखिए 60 ही ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और आप लोगों का जो क्वेश्चन का लेवल जो है जिस प्रकार इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा सेम क्वेश्चन रहने वाला है आपकी 2023 एग्जाम में, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से आज की वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ, आपका जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो 67 दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो सभी बच्चे जब भी यह वीडियो रिकमेंड करता है तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, आपका जो यह जो प्रश्न पत्र रहेगा ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा। एक आपका खंड अ रहेगा, एक आपका खंड ब। खंड अ यानी सेक्शन ए रहेगा और खंड ब यानी आपका सेक्शन बी में यह आपका डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो की शुरुआत, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको पता चल गया प्रश्न संख्या 1 से 7 तक आपका वर्षनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर शीट में। फिलहाल जो आप सभी स्टूडेंट के लिए ओएमआर शीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, एक एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि आज का जो सेट है ये आपका सफलता का प्रतीक है। ये जो प्रश्न सेट है ये आपका 2023 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा खास है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट, क्योंकि आपके न्यू पैटर्न जो आपका 2023 में पूछा जाएगा उस पर रिलेटेड क्वेश्चन है और उसी में सीधे मिलने वाला है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भूषण जी जो इनकी कविता कौन सी है। ये क्वेश्चन काफी बार लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया और 2009 के एनुअल एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और बिल्कुल सही उत्तर है भूषण जी की जो कविता जो है, कविता के लेखक कौन है, भूषण जी है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कमल जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखिए क्या गजब का क्वेश्चन पूछा गया। कमल जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरोज होता है। क्या होता है बोलोगे सर जी, सरोज होता है, जो कि ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सभी बच्चे का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 3 है, चतुर्भुज में पूछा जा रहा है कौन सा समास है। चतुर्भुज में कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या अवयवी भाव समास है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चतुर्भुज की बात हो रही है, चतुर्भुज आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चतुर से पता चल गया 4, जब भी संख्या का बोध हो तो ये 4 क्या, ये आपका क्या है, संख्या है, और जब भी संख्या का बोध होगा उस सभी के सभी क्या होगा, द्विगु समास होते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए चतुर्भुज की बात हो रही है इसलिए आपका बहुव्रीहि होगा। अगर संख्या का बोध होगा तो द्विगु समास होगा, लेकिन यहां अगर बहुव्रीहि नहीं रहता और द्विगु रहता तो द्विगु आप लोग टिक कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ओके, अगर कोई भी ऐसा वर्ड हो जो आपका जैसे मान लीजिए वीआईपी, ऐसे समझो जो भी आपका वीआईपी को दर्शाता है, जैसे भगवान हो गया या दशानंद हो गया, जैसे रावण हो गया, गजानंद हो गया, गणेश भगवान हो, तो अगर वैसा कोई वर्ड रहेगा वो सभी के सभी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है कैसे कवि हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछा जा रहा है कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं, ज्ञान मार्गी कवि हैं, कृष्ण मार्गी कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है और जो भी छात्र क्वेश्चन में 4 का क्या आंसर चूज कर रहे हो, बताओ क्वेश्चन में 4 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। जो छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कैसे कवि हैं, तो याद रखना प्रेम मार्गी कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जाए भगत सिंह जी जो है इनके पिता और चाचा जो है किसके सहयोगी थे। वीवीआई क्वेश्चन आपके 2023 परीक्षा के लिए, तो सभी बच्चे एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भगत सिंह जी की जो पिताजी और चाचा जो है किसके सहयोगी थे, है ना, किसके सहयोगी की बात हो रही है, तो ये जो सहयोगी थे लाला लाजपत राय के जो है सहयोगी थे। ऑप्शन क्या हुआ, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 6। क्वेश्चन में 6 देखिए यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, कायर जो है इसका विलोम क्या होता है। बताओ कायर का विलोम क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो कायर की बात हो रही है तो कायर का क्या होगा, बताओ, शक्तिशाली होगा, बहादुर होगा, पहलवान होगा या अखड़िया हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फटाफट आंसर लगाओ। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक दो, बहुत सारे बच्चे अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जो है 2023 परीक्षा की जो है शानदार जबरदस्त जो है तैयारी कर सके और सभी बच्चे एकदम
बहुकाल मचा सके। इस वीडियो को आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके, याद रखना जितना ज्यादा हो सके आप सभी को क्या करना, शेयर करना है, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक जो है यह वीडियो पहुंच जाए और सभी बच्चे जो है अच्छी तरह से जो है 2023 परीक्षा की जो है शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सके। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का। सही उत्तर क्या होगा, कायर का विलोम क्या होगा, कायर है यानी वो क्या है, बहादुर हो जाएगा। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, चीरीमार जो इसमें कौन सा समास है। अब देखो चीरीमार की बात हो रही है और पूछा जा रहा है क्या, कौन सा समास, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या। चीरीमार का मतलब क्या है, बोलोगे सर चीरीमार की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होता है, यानी जो चीरी से जिसे मारेंगे उसे चीरीमार से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है। ये आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए, ऑप्शन नंबर सी चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुंदर जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुंदर की बात हो रही है और सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है मनोहर होता है। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए काफी खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न है क्या, राजेंद्र जो है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 परीक्षा के लिए। और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में जो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, 60 के 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ने वाले हैं। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आप सभी का सफलता जो है वो आपका शोर मचाना चाहिए। एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ डेली क्लास में जुड़ना है। याद रखना कहीं पर भी रहो, रात 9 जैसे बजे आपको एजुकेशन गैलेक्सी की याद आनी ही चाहिए और जैसे एकदम दौड़े दौड़े आपको एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना और फटाफट क्लास में ज्वाइन होना है। राजेंद्र जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है, तो बोलोगे राजेंद्र का क्या होगा, राज प्लस इंद्र, राजेंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, राजेंद्र का क्या होगा, राज प्लस इंद्र, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा, जो बहुत बोलता है उससे पूछा जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, लेकिन क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाओ क्वेश्चन में 10 का, क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, वाचाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है क्या, आज जन्म, देखो आज जन्म में पूछा जा रहा है कौन सा समास की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, 2018 में भी पूछा गया। देखो आज जिसकी शुरुआत किससे हो, ध्यान दीजिएगा, जिसकी शुरुआत आ से हो, पे से हो, भर से हो, ये सभी के सभी जिसकी भी शुरुआत इससे होगा वो सभी के सभी आपका क्या होगा, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी आजन्म आपका अवयवी भाव समास है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे का आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां की बात हो रही है। किसकी मां की बात हो रही है, देखो सिपाही की मां जो है नामांकित में से पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो बोलोगे सही सिपाही की मां तो बिस्नी है, बिल्कुल गजब कर दिए आप लोगों ने, बिल्कुल सही उत्तर चूज करे। सिपाही की मां जो है वो कौन है, बिस्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए बात हो रही क्या, त्रिश की बात हो रही, त्रिश जो है इसके रचनाकार पूछा जा रहा है कौन है, तो त्रिश के रचनाकार उदय प्रकाश दिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी, बिल्कुल सही उत्तर होगा 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 14 देखिए। अब दो चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र से ही पता चल गया आपको क्या, जब भी हमने बोला वीआईपी वर्ड के अंतर्गत आएगा वो सभी के सभी क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। देखिए 15 में प्रश्न है क्या, प्रधि जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग है। प्रधि उपसर्ग सबसे पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं, उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के पहले आकर, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखो प्रधि जो है इसमें क्या आ रहा है, उपसर्ग क्या बन जाएगा बताओ। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर देखो एकदम दिख रहा है ना, प्रधि यानी प्र जैसे रहेगा तो याद रखना वो प्रति में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 16 देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हाथ पैर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात हो रही है हाथ पैर जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो देखो हाथ पैर में के बीच में आपको कुछ दिख रहा है, एकदम नजर के सामने दिख गया होगा, तो बोलोगे सर ये क्या है, इसको कहते हैं वियोजक चिन्ह, है ना।
वियोजक, ठीक है, वियोजक चिन्ह अगर जैसे ही मिले तो वो सभी के सभी आपका क्या हो जाएगा, वो सभी के सभी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर हाँ, अगर सेम रहे, जैसे अगर हम पूछे यहाँ ऐसे लिख दे, हाथों हाथों लिखे, हाथों हाथ या हाथों हाथ लिख दे, तो पूछे कौन सा समास होगा, तब आपका द्विगु नहीं, तब आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगर सेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा तो कर्मधारय, अगर सेम नहीं रहता है तो आपका द्वंद्व समास होगा, याद रखना। एग्जाम में आपका 2 मार्क्स यहां से बन गया, ठीक है, लेकिन ट्रिक को याद रखना एग्जाम तक, ओके, बाद में तक भी रखना है, जिंदगी भर रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 17 नंबर प्रश्न देखिए। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, दाने दाने को जो है तृष्णा जो है, इस मुहावरे का पूछा जा रहा है अर्थ आखिर क्या होता है। दाने दाने को तृष्णा की बात हो रही है और आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बोलोगे सर इसका अर्थ क्या होता है, चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दाने दाने को तृष्णा जो है मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दाने दाने को तृष्णा यानी भूखमरी की स्थिति को ही कहते हैं दाने दाने को तृष्णा, और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 18 देखिए। बात हो रही फणीश्वर नाथ रेणु जो है, इसमें पूछा जाए कौन सी रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो है रचना कौन सी है, महिला आंचर, गोदान, शेखर एक जीवनी या शारदिया। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो बोलोगे सर जी ये तो महिला आंचर के लेखक तो फणीश्वर नाथ रेणु जी, बिल्कुल ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना महिला आंचर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आस्तिक जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। आस्तिक का मतलब क्या होता है, आस्तिक जो भगवान पे भरोसा लगता है, विश्वास है, तो उसे आस्तिक कहते हैं। नास्तिक मतलब क्या हुआ, जिसके पास कुछ समझ ही नहीं है, जो भगवान वगैरह किसी पर भरोसा ही नहीं करता, उसको नास्तिक कहते हैं। तो इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है, लेकिन अब आंसर लगाओ क्या होगा, आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक होगा जी, बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर प्रश्न है क्या, रघुवीर सहाय जी ने जो है पूछा जाए किस विषय से जो है एमए किया। क्या गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। रघुवीर सहाय जी जो है पूछा जा रहा है ने किस विषय से जो है पूछा जा रहा है एमए क्या, कौन से विषय से इन्होंने जो है एमए किया, ये प्रश्न पूछा जाए। और इन्होंने जो एमए किए थे वो अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे, तो ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किस कवि का मूल नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र की बात हो रही है और किस कवि का नाम है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो ये जो है नागार्जुन जी का जो है नाम क्या है, मिश्र नाम क्या है, मूल नाम क्या है, नागार्जुन जी का नाम ही मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, जो जहां पर छात्र रहते हैं उस स्थान को पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, उस स्थान को कहलाता है छात्रावास। क्या कहलाता है, बोलोगे सर जी छात्रावास कहलाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है छात्रावास। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 है, पूछा जाए किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी जो है स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जो है जूही की माला है। पूछा जाए किस रचनाकार की जो है यह पंक्तियां हैं, बताओ कौन से रचनाकार की पंक्तियां हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका डी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए अगर बात करें नारी की बात हो, जैसे नारी मिले, आपको एक क्वेश्चन आपको हम ट्रिक देता हूं जिसके माध्यम से आप लोग 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में एकदम मुहर लगा लीजिए, आपको 1-2 नंबर मिल ही गया। बोलोगे आखिर सर जी क्या ट्रिक बता रहे, जब भी नारी की बात हो, है ना, तो देखो नारी से, अब देखो बोलोगे सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अर्धनारीश्वर, नारीश्वर अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, बोलोगे सर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, बिल्कुल गजब। और 1974 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई। अगर हम पूछे रामधारी सिंह दिनकर जी जो है कौन से चैप्टर के लेखक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी है ना। अगर हम पूछे ये किस राज से, ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन से राज से, आपको पता है, गाना भी सुने होंगे, जिया हो बिहार के लाला, है ना, गाना सुने हैं सभी बच्चे, जिया हो बिहार के लाला कर दिया कमाल, मतलब गाना उतना, जिया हो बिहार के लाला इतना ही जानो। तो जैसे बिहार का, बिहार से ये किस राज से, बिहार राज से, किस गांव से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो धुरंधर स्टूडेंट अच्छी तरह से याद रखना, सिमरिया गांव से हैं। अगर पूछा जाए किस जिले से हैं, बोलोगे सर जी आपने तो बता दिया था, ये कौन से जिले से हैं, बेगूसराय जिले से, ये भी याद रखना। आपको हम जिंदगी का और आपको ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने का एक सबसे अचूक
शानदार जबरदस्त आपको एक ट्रिक देता हूं। ये ट्रिक आपको किसी के साथ शेयर अगर नहीं भी करते हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन खुद पे आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है। बोलोगे सर जी आखिर ये ट्रिक है क्या? हम आपको एक ट्रिक देता हूं, इस ट्रिक को आपको फॉलो कीजिए, 2023 हो या जिंदगी में आप लोगों के सामने सफलता कदम चूमेगी। आपको ट्रिक यही फॉलो करना है, आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आपको चेन बना लेना है। डियर स्टूडेंट समझिए, आपको हमने एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन बता दिया, देखिए टोटल हमने 5-6 क्वेश्चन बता दिया। कैसे बता दिया? आपको चेन के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को आपको चेन बनाते चलना है। इससे क्या होगा, इससे सभी बच्चे को जो है ना, इससे सभी बच्चे को क्या होगा, चेन जैसे बना के आप लोग याद करोगे एकदम सब दिन। यूपीएससी भी क्लियर करना है तो वो भी छात्र चेन के माध्यम से ही, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आपको कुछ भी बनना, तो आपको ये चेन बनाना सभी के लिए जरूरी है। अगर चेन बनाना अभी से अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आगे की रास्ता जो आप सभी के लिए आसान हो जाएगी और आप सभी की जो स्मरण शक्ति है, याद करने की जो शक्ति है, वो आपको बढ़ जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, ये चेन बनाना जरूरी है। आपको क्या करना, हमने देखो आपको चेन कैसे बनाना है, एक बार फिर से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट। आपकी जिंदगी का जो सफलता का जो अचूक मंत्र है, ये आपको चेन ही बनाएगा। आपको हम समझा देते हैं, हम सारे क्वेश्चन में अगर हम चाहेंगे तो एक एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन बतला सकता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन जरूरी है उसी क्वेश्चन में आपको बता दो चेन कैसे बनाना। जैसे सबसे पहले देखिए किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी जो स्वप्न, नारी सुगंध है, नारी जो पुरुष के वहां पर झूलती हुई जूही की माला। तो नारी की जैसे बात हो, अर्धनारीश्वर याद है ना, उसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, 1908 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 1974 ईस्वी में हुई थी। और ये किस राज्य से है, बिहार राज्य से। इस तरह आपको चेन बनाना, एकदम फटाफट बना। किस जिले से है, बेगूसराय जिले से है। किस गांव से है, सिमरिया गांव से है ना। अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है, तो अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। इस तरह आपको क्या करना है, अभी जितना है और भी अगर हम क्वेश्चन बताना चाहो तो जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। आपको माइंड को इस तरह आपको एकदम ट्रेन करना है कि लगे कि हाँ आप एक होनहार स्टूडेंट हो, आपको इस तरह याद करने की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट, आपको यह ट्रिक फॉलो कीजिएगा जरूर, आप लोगों को देख लीजिए, आप सभी स्टूडेंट को जो है बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाली है, तो जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 24 देखिए, अब देखिए 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तपोवल जो है इसका संधि विच्छेद क्या था। देखो बात हो रही तपोवल की बात हो रही है और इसका संधि विच्छेद होता है क्या, जैसे ओकार लगेगा क्या होगा, आकार होगा, तपह प्लस क्या होगा, बल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 25 है। देखिए बात उपवन जो है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब बोलोगे सर जी शब्द के पहले, देखो ये क्या है, वन है और वन से पहले क्या आ रहा है, उप आ रहा है, यही तो उपसर्ग है, यही तो अर्थ में परिवर्तन कर रहा है। वो पहले क्या था, पहले वन था और जैसे ये उप लग गया, ये उपवन बन गया, तो यही अर्थ में कौन परिवर्तन किया, उप किया, तो ये आपका उपसर्ग हो गया। यानी जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। डियर स्टूडेंट याद रखना, क्योंकि आप समझदार स्टूडेंट हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। देखिए डेली 9 PM में क्लास होती है, जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है याद रखना, 9 बजे रात्रि में आपका हिंदी या इंग्लिश का क्लास चलेगी, साइंस कॉमर्स आज सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, तो याद रखना जरूर। और 7 बजे से आपका जो है और भी क्लास चलेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो याद रखना। चलिए यहां पर देखिए बात हो रही क्या, प्रेमचंद की जो है कौन सी रचना है, प्रेमचंद की रचना पूछा जा रहा है कौन सी है, तो प्रेमचंद की रचना जो है पूस की रात, जो ये कौन की रचना है, प्रेमचंद की रचना है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर है, सब्ज बाग जो है दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। सब्ज बाग दिखाना जो है इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है, इसका अर्थ होता है क्या, झूठ बोलकर ठगना। होता है ना, किसी को कुछ दिखा दिए उसी, यानी उसको कहते हैं सब्ज बाग दिखाना, यानी उसको क्या किया, झूठ बोलकर ठगना, उसी को कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुलसीदास जी जो है कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी की बात हो रही है। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ये कैसे कवि माने जाते हैं, बताओ। चारों आपके ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो ये जो कवि माने जाते हैं, ये अलगाववादी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि, अलगाववादी कवि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है, क्या ओ सदानीरा जो है इसके लेखक पूछा जा रहा है कौन है। ओ सदानीरा
की बात हो रही है और इसके लेखक की बात हो रही है, कौन है? तो वो सदनिरा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी जो है वो सदनिरा के लेखक हैं। ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 30 देखिए यहाँ पर प्रश्न है क्या है, वो सदनिरा जो शीर्षक जो है इसका संबंध जो किस विद्या से है? देखिए वो सदनिरा शीर्षक जो है ये क्या है, इसका संबंध पूछा जाए, इसका रिलेशन जो किस विद्या से है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, उपन्यास है या कहानी है, निबंध है या नाटक की बात हो रही है, और एग्जाम में सीधे यह प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना सभी बच्चे। देखो ओ सदनिरा जो है इसका जो पूछा जा रहा है संबंध कौन सी विद्या से, विद्या की बात हो रही है, तो बोलोगे सर जी यह तो क्या है, ओ सदनिरा क्या निबंध है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओ सदनिरा क्या है बताओ? वो सदनिरा की बात हो रही है, आपका निबंध है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 31 है, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहला? अब देखो जहां पहुंचना कठिन है वो आपका कहलाता है दुर्गम कहलाता है, ना कि दुर्लभ कहलाता है, याद रखना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जहां पहुंचना कठिन है वो क्या कहलाता है? दुर्गम कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, बात हो रही प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न देखिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रकाशित में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो प्रकाशित में आपका इत प्रत्यय हो जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, नाक कटाना। देखिए बात है नाक कटाना जो है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक कटाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है? उसको कहते हैं अपमानित होना, यानी नाक कटाना अपमानित होना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अब बताओ बातचीत जो निबंध जो इसके निबंधकार कौन है? यहां से आपके एग्जाम में देखो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनने वाला है, तो सभी बच्चे एकदम याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पर चमकता हुआ क्वेश्चन दिख रहा है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर मतलब पूछा ही जाएगा, ना का ऑप्शन ही नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बातचीत क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बन गया बातचीत जो है ये आपका निबंध है। अब बताओ इसके निबंधकार कौन है? एकदम चेन बना लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनना ही वाला है, ठीक है। तो बातचीत के लेखक कौन होंगे? बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। अगर हम पूछे बालकृष्ण भट्ट जी की ही बात ही हो रही है, तो बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट इनका जन्म कब हुआ? देखते हैं सबसे पहले चैट में कमेंट सेक्शन में आंसर कौन देता है, बाद वाले स्टूडेंट कमेंट में आंसर देना है। इनका जन्म कब हुआ? बोलोगे सर जी ये आपका स्टूडेंट है तो चेन बनाकर सबको याद होगा, तो बोलोगे 23 जून 1844 में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ। अगर वही मृत्यु की बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अगर हम पूछे अगर हम पूछे कि इनका निवास स्थान कहाँ है, निवास स्थान इनका घर अगर पूछे, इनका निवास स्थान जो कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बताओ निवास स्थान इनका कहाँ है? तो बोलोगे सर जी ये तो इजी है, आपने तो बहुत बार बता चुके, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है इनका निवास स्थान है। अगर हम इनके माता जी का नाम अगर पूछे तो क्या बोलोगे? इनके माता का नाम सभी छात्र को याद रखना, एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो माता का नाम है पार्वती देवी, ठीक है, याद रखना पार्वती देवी। और पिता का अगर नाम की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद, याद रखना बेनी प्रसाद भट्ट जी, ठीक है, बेनी प्रसाद जी जो है इनके पिता का नाम है। तो जितने हमने सारे क्वेश्चन बतलाया हूं, सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। और आपको हमने जो चेन बना, देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन बनाए, इस तरह आपको चेन बनाते जरूर चलना है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, सज्जन जो है इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? देखिए बात हो रही सज्जन की बात हो रही है ना, जैसे बोलता है ना कि अरे ये तो हाँ ये स्टूडेंट क्या है? सज्जन है। अब बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए डियर स्टूडेंट, सज्जन जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अब जैसे डबल जॉब पड़ेगा तो याद रखना तो में हलंत होगा, यानी सत प्लस जन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 35 का क्या होगा सही उत्तर? बोलोगे सर जी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 36 है, जिसने यश प्राप्त किया है, बताओ जिसने यश जो है प्राप्त किया है उसे पूछा जा रहा है एक शब्द में जो है क्या कहा जाता है? अब बताओ जिसने यश किया, होता है ना कि अरे सर जी हम तो यश प्राप्त कर लिए, बताओ अब पूछा जा रहा है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे एक शब्द में यशस्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग सुने होंगे महाभारत रामायण में बोलता होगा कि यशस्वी भव, इसका मतलब क्या? जिसने क्या यश प्राप्त किया उसे क्या कहते हैं? यशस्वी कहते हैं। सुने होंगे ना कि कोई भी गुरुकुल में जाते हैं प्रणाम तो कहते हैं यशस्वी भव छात्र या जो भी हो, है ना, तो वही यशस्वी की बात हो रही है, यानी जो यश प्राप्त किया उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? यशस्वी कहा जाता है डियर स्टूडेंट और धुरंधर स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में प्रश्न है क्या,
पुत्र वियोग में जो है पूछा जा रहा है मां ने जो है किसके भय से अपने लाल को जो है गोद से नहीं उतारा। देखिए बात हो रही पुत्र वियोग, जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी मृत्यु जो हुई थी वह कार दुर्घटना में हुई थी। अब इनके इसमें पूछा जा रहा है क्या, पुत्र वियोग में जो है मां ने किसके भय से जो है अपने लाल यानी लाडला को जो है गोद से नहीं उतारा, किसके भय से नहीं उतारा, तो बोलोगे सर जी ये जो भय जो था ये ठंड का भय था। किसका भय था डियर स्टूडेंट, ठंड के भय थे, वैसे इन्होंने नहीं उतारा था। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जो भी छात्र ऑप्शन सी चूज किए बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है क्या, बड़प्पन जो है इसमें पूछा जाए कौन सा प्रत्यय। देखो प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द, याद रखना अंतिम जो शब्द होता है ये आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, अब बताओ बड़प्पन में अंतिम शब्द बोलोगे क्या आ रहा है, बताइए डियर स्टूडेंट। बड़प्पन में अंतिम शब्द में अपन आ रहा है, जो कि ऑप्शन यहां पर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 39 देखिए। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सदाचार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सदाचार जो है इसमें पूछा जा रहा है, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है, सदाचार की बात हो रही है। और सदा का क्या होगा, सदा का होगा तोम हलंत होगा, दा है तो हलंत होगा तो हलंत, यानी सत्य प्लस क्या हो जाएगा, आचार हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो भी छात्र 20 का चूज किए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है, क्या होगा, सत्य प्लस आचार। अगले क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। चलिए आंसर लगाओ, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी नहीं है वो कौन सी नहीं है, त्रिच नहीं है, त्रिच नहीं है, बाकी सब है। उसने कहा था जिसके लेखक श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी, बुद्धू का कांटा जिसके लेखक श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी, सुखमय जीवन जिसके लेखक कौन है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी। अगर हम पूछे ये सभी के सभी क्या है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, ये सभी के सभी आपको याद है ना कौन सी विद्या है, तो आपको याद है ये सब के सब क्या है, कहानी है। और जिसके लेखक श्री चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं, जो कि कौन से गांव के हैं, तो गुलेर गांव के हैं। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात है, याद रखना इसमें त्रिश जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। एकदम इस तरह पढ़ो कि लगे कि हाँ मजा आ जाए, है ना। 41 में प्रश्न देखिए, नीलांबर जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है, नीलांबर की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है इसमें कौन सा समास है, तो यह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नीलांबर का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है, नीला है अंबर, है ना, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर उसे नीलांबर कहते हैं। है जो व्यक्ति चिन्ह का जब भी लोप हो, याद रखना जब भी लोप होगा वो सभी के सभी क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगली क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर प्रश्न है क्या, नामांकित में से कौन से कवि जो है निरक्षर थे। देखो निरक्षर की बात हो रही है, कौन से कवि थे, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए, अब आंसर लगाओ। चलिए निरक्षर कवि कौन थे, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बोलोगे सर जी ये तो कबीरदास थे, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, महेश की बात हो रही है, बोलोगे सर जी किसकी बात हो रही है, महेश जो शब्द है यहां पर पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो महेश का क्या होता है, महा प्लस इस जो है महेश का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। महेश का क्या होगा, महेश का महा प्लस ईस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न है क्या, गाल बजाना। देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, गाल बजाना यानी डिंग हाँकना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 45 में प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना, प्रियतम मतलब प्रिय है ना, किसे माना। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो मीरा ने जो अपना प्रियतम जो माना है वो कृष्ण को, किसको माना है, कृष्ण को। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कृष्ण को। ओके 45 का क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46 में क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हो रही है। अब इनकी जो कविता कौन सी, देखिए प्रश्न देखिए काफी ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए बात हो रही क्या, सुभद्रा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है इनकी कविता पूछा जा रहा है कौन सी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पुत्र वियोग जिसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगर हम पूछे इनकी जो मृत्यु हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कैसी हुई थी, तो आपको याद रखना कार दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, अच्छी तरह से याद रखना। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह स्थान, देखिए वह स्थान जहां सेना रहती है, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। अब देखो जहां सेना रहती है क्या कहलाता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, वो आपका छबनी कहलाता है। क्या कहलाता है, छबनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कमल नयन में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, कमल नयन की बात हो रही है और समास पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो कमल नयन का मतलब क्या, कमल है जो नयन, है ना, है जो का जब भी लोप होगा क्या होगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर प्रश्न, देखिए आलसी होता है ना कि सर जी ये लड़का बहुत ही आलसी है, अब बताओ इसका विलोम, आलसी लेकिन कब तक रहता है, जब तक एग्जाम का टाइम नजदीक ना, आप देखिए एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया, अब जो भी आलसी भी होगा उसके अंदर भी जोश जुनून जग गया होगा, वो भी जो नहीं भी पढ़ने वाला होगा वो भी, क्योंकि टर्मिनल 1 का एग्जाम समझ लो आपका आधा ईयर बीत चुका है, बस आधे समय बच रहा है, क्योंकि टर्मिनल 1 का एग्जाम शुरू हो चुका है, 9th 10th का ना, 12th का तो होगा ही नहीं, 12th का सिर्फ और सिर्फ सेंटअप एग्जाम होगा, 1-2 मंथ के अंदर ही आपका सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है, ठीक है, जिसमें सेंटअप एग्जाम में पास करना सभी छात्र को बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है, और यहां से क्वेश्चन भी सेंटअप और एनुअल दोनों में देखने के लिए मिलेगा। देखिए अब देखिए बात हो रही है आलसी जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है, आलसी की बात हो रही है तो आलसी का विलोम होता है आपका परिश्रमी, क्या होता है डियर स्टूडेंट, परिश्रमी जो है आलसी का विलोम होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें अधिनायक जो है शीर्षक कविता जो है इसके कवि कौन है, अधिनायक की बात हो रही है और अधिनायक के कवि कौन है, रघुवीर सहाय जी हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर प्रश्न, देखिए पूछा जा रहा है क्या, दिल छोटा करना, अब बताओ इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया। अब इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन डी लगा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देखिए बात है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हतोत्साहित होना, ऑप्शन क्या होगा डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 52 है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, जो जीवन को जो है आघात पहुंचाने वाला हो उसे क्या कहलाता है, अब देखो जो जीवन को क्या पहुंचाने वाला हो, आघात पहुंचाने वाला हो, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे हो, 52 का क्या होगा सही उत्तर बताओ, आघात पहुंचा रहा है बताइए, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, संघातिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जो आघात पहुंचाता है पहुंचाने वाला उसे कहते हैं संघातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर प्रश्न है, जो देखो जो कोई वस्तु वहन करता है क्या, अगर अब अगर वहन करता है ना, वहन करता है पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखो जो कोई वस्तु का क्या कहता है वहन करता है क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन दिया गया। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्यादान में कौन सा समास है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, देखते कितने बच्चे का आंसर जो है ना, और सभी बच्चे अभी भी बहुत कम प्रश्न बच रहा है, 53 क्वेश्चन हो ही चुका है ना, टोटल आपका 60 ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दिया जाएगा, तो बस आपको बस अब थोड़ा सा ही सफर और बच रहा है। इस तरह अगर डेली क्लास करोगे तो एग्जाम में जाकर तो आप लोग एकदम कमाल करके आओगे, है ना, एकदम भौकाल मचा दोगे। देखिए बात रही जो वस्तु को क्या कहता है, वस्तु का वाहन करता है वो आपका कहलाता है वाहक, क्या कहलाता है वाहक, ठीक है वाहक, तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है वाहक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 54 है, कन्यादान में कौन सा, कन्यादान जो कन्या का दान करता है उसे कन्यादान कहलाता है, या तो ये आपका समास पूछा जा रहा है, तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन क्या होगा बताओ, 54 का बी। ओके चलिए बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 55 में प्रश्न है, गुण दोष में कौन सा समास, गुण और दोष के बीच में वियोजक चिन्ह मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है, यहाँ पर बात हो रही पीताम्बर में पूछा जा रहा है कौन सा, पीताम्बर मतलब क्या, पीला है अंबर, है ना, उसे पीताम्बर कहते हैं, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा रंक, अब देखिए राजा रंक जो है इसमें पूछा जाए किस समास का होता है, राजा और रंक के बीच में आपको दिख रहा है कुछ वियोजक चिन्ह मिला, जब भी क्या मिले वियोजक चिन्ह मिले और वो आपका कौन सा समास होगा, याद रखना द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, गजानन जो है किस समास का उदाहरण है, गजानन की बात हो रही है किस समास का उदाहरण है, ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है गजानन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की 59 नंबर प्रश्न है,
देखिए बात है गृह कट में जो है पूछा जा रहा है, गृह जो कट जो है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी गृह से जो कटेगा उसे गृह कट कहते हैं। तो सी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 60 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्यार्थी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और इस वीडियो को जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। और डेली क्लास जो आप सभी का जो होगा वो आपका डेली क्लास रात्रि में 9 बजे में होती है। तो सभी बच्चे एकदम जैसे क्लास शुरू हो, चैनल का अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप लोगों को जरूर याद रखना, ठीक है। एजुकेशन गैलेक्सी पर डेली रात्रि में 9 बजे जो है शानदार जबरदस्त भोकाल क्लास चलती है, ठीक है। तो क्लास जरूर ज्वाइन करना है। ये क्लास बिल्कुल भी मिस एक भी क्लास नहीं करना है, क्योंकि आप सभी का सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम बहुत ही नजदीक है। अब देखिए विद्यार्थी में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। तो विद्यार्थी का मतलब क्या है, विद्या का अर्थ विद्यार्थी का विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगी, यानी 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो सभी विषय का जो है डेली टेस्ट लगाना, तो आप सभी को टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना है। आप लोग ज्वाइन टेलीग्राम कीजिए जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सभी के सभी छात्र जो है टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं सभी के सभी छात्र को क्या करना है, टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। तो जितने छात्र हैं जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको डेली टेस्ट प्रैक्टिस जो है रिवीजन करवाया जाता है। और आज की क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जरूर ज्वाइन हो जाना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो टेस्ट लगवाना, डेली प्रैक्टिस करना और इस पीडीएफ नोट्स कंटेंट वगैरह कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है वो हम सारा डिटेल्स बता देते हैं। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए, ठीक है। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड रिलेटेड पूरी जानकारी डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है बिहार बीएसवी नेट। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ नोट्स, है ना, पीडीएफ नोट्स भी जो है आप सभी को कैसे मिलेगा वो भी हम बताता हूं। तो जैसे बिहार बीएसवी जैसे लिखा हुआ है इस प्रकार आपको सर्च करना बिहार बीएसवी नेट। अब जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड रिलेटेड पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है। एंड उसके बाद आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है, ठीक है। जब थोड़ा सा आप लोग नीचे आओगे, थोड़ा और नीचे आओगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर डाउनलोड करें, इस पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज खुलेगा और यहीं पर आपका पीडीएफ जो है दिया गया है। तो सभी बच्चे आसानी से सबसे पहले ये जितनी जानकारी है पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आज की क्लास का यहाँ पर देखिए पीडीएफ नोट्स भी देखने के लिए मिलेगा, हिंदी 100 मार्क्स का सभी विषय का मॉडल पेपर है और यहीं पर आपको पीडीएफ का भी लिंक मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए और फटाफट जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे आप लोग सर्च कीजिए, जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आप लोग सर्च बटन में टाइप कीजिए बिहार बीएसवी नेट। और सभी स्टूडेंट को जो आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड करना है और साथ ही आपका मॉडल पेपर है उसे भी आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो जितने स्टूडेंट है आप लोग टाइप कीजिए मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स जो आज के क्लास का नोट्स जो इसे हमने बताया वहां से नोट्स से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस टेस्ट भी लगा लीजिएगा। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड रिलेटेड जितनी जानकारी है वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग टाइप कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी बिहार बीएसवी नेट और फटाफट जो है पूरी जानकारी लीजिए और जल्दी जल्दी आप लोग टाइप कीजिए। चलिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और फिर कल मुलाकात होगी रात्रि के 9 बजे, ठीक है।